जब मैं डोडा गया 2 दिन पहले डोडा गया तो मैं जिस दफ्तर में भी गया तो मैंने अपने कागज़ के बारे में पूछा तो वहाँ से मुझे यही जवाब आया कि वो रियाज साहब ने यहाँ से ले लिया और रियाज साहब उसको आगे चला रहे हैं। तो सर मैं खुद शर्मिंदा हो गया, मैं उसके पास जा नहीं पाया, ना मैंने फ़ोन उसका अटेंड किया क्योंकि उसके बारे में मैंने कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए थे जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि हम खानदान की जान बचाई, पूरे जितना परिवार है मेरा उनकी जान बचाई, क्योंकि एक तो इंसान मर गया, लेकिन ये तो 15 लोगों की जानें हैं, 15 लोगों का गुजर बसर इस पे हो। अस्सलामुअलैकुम व आदाब, मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद, आपका होस्ट एंड दोस्त। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं गुंदना में हूं और आपको मैं बताता चलूं कि मैं एक ऐसी स्टोरी पर आया हूं कि ये दिल दहलाने वाली है। 20 तारीख की शाम को एक दुकान गुंदना में, और जिसको जो है बशीर अहमद दुकान का मालिक है, और दुकान की आप हालत देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से पूरा दुकान जो है रखी है। ये ठीक आर्मी कैंप के साथ में दुकान है, और जब आग लग जाती है तो यहाँ पर जो आर्मी है वो आग बुझाने के लिए बिल्कुल रेडी रही और उन्हें पूरा आग बुझाई। यहाँ पर बहुत सारे आर्मी के जो जवान हैं वो आग के लपेट में आकर थोड़ा बहुत ज़ख्मी भी हुए। तो हम बशीर साहब से बात करेंगे आखिरकार ये नुकसान किस तरह इनको उठाना पड़ा और दुकान कैसे जली, कैसे इनको पता चला। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने यहाँ आकर थोड़ी सी कवरेज दी, जो नुकसान हुआ है उसके बारे में खुद देखा। तो उसके बाद सर 20 तारीख की बात है कि मैं दुकान बंद करके घर चला गया था। दूसरे दिन ईद थी, देर से दुकान भी बंद की, तो लाइट भी चली गई उस टाइम। तो मैं घर चला गया तो कोई 15-20 मिनट के बाद यहाँ से मुझे फ़ोन आता है, सेचम सर ने फ़ोन किया कि बशीर आपकी दुकान में आग लगी है, जल्दी आ जाओ। तो बीच में लाइट फिर 1-2 मिनट के लिए आई थी। तो सर मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ आग पूरे दुकान में लग चुकी थी। आग ने अपना आग बिल्कुल शोला बन चुकी थी। तो आर्मी के जवान, आर्मी के साहब आग बुझाने में मसरूफ़ थे, और चोटें भी आई थी इनको, लेकिन खून भी बह रहा था, लेकिन तब भी आग बुझाने में मसरूफ़ थे। क्या इस चीज़ का पता लगा कि ये आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी और चीज़ से, किस कारण लगी, या किसी ने लगाई? नहीं सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि ये तो ऊपर वाले को ही पता होगा। लेकिन लाइट उस टाइम नहीं थी जिस टाइम मैं यहाँ से चला गया। बीच में लाइट 1-2 मिनट के लिए आई, तो ये ऊपर वाले को ही पता होगा कि किसी इंसान का काम है या खुद इसमें कोई शॉर्ट सर्किट की वजह बने। क्या इसमें बशीर साहब कोई केरोसिन, गैस वगैरह या पेट्रोल वगैरह रखा गया था? नहीं सर, केरोसिन, गैस, पेट्रोल वगैरह उस किस्म की कोई चीज़ इसमें मौजूद नहीं थी। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई है 10 ट्रेड लाइन के ऊपर, जिसमें आपने एक डीडीसी के ऊपर जो है कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या आखिर बशीर साहब क्या रियलिटी है उसकी पूरी? सर, जब किसी इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है ना, तो उसको वो मानसिक तौर भी और फिर माली तौर भी कमज़ोर होता है इंसान, तो दिमाग भी डिस्टर्ब होता है इंसान का। तो जहाँ तक मैंने उस पर जो बयान दिया था, तो मुझे शक था कि मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया या कोई मेरे पास नहीं आया, तो हालात यही होंगे, कोई पूछने वाला मतलब गलत ही हो रहा है। तो जब मैं डोडा गया 2 दिन पहले डोडा गया तो मैं जिस दफ्तर में भी गया तो मैंने अपने कागज़ के बारे में पूछा तो वहाँ से मुझे यही जवाब आया कि वो रियाज साहब ने यहाँ से ले लिया और रियाज साहब उसको आगे चला रहे हैं। तो सर मैं खुद शर्मिंदा हो गया, मैं उसके पास जा नहीं पाया, ना मैंने फ़ोन उसका अटेंड किया, क्योंकि उसके बारे में मैंने कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए थे जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों को इतना नहीं बताना चाहिए। लेकिन हम गरीब हैं, हम अपनी बड़ास ऐसे ही निकालते हैं, क्योंकि मुझे शक था कि कोई मेरे बारे में कोई पुरसान हाल नहीं है। तो उसके बाद मैं रियाज साहब पटवारी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो दूसरे ही ईद को आके यहाँ से पूरे नुकसान का जायज़ा लेकर उसने रिपोर्ट भी तैयार की थी, जबकि मुझे पता नहीं था। तो मैं मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब था, नुकसान बहुत हुआ था। गरीब को कहते हैं ना कि अगर दरिया इंसान को बहा ले जाता है, लेकिन थोड़ी सी शबनम भी गिरे, ओस भी गिरे तो वो चिमटी को मार देती है। तो बशीर साहब, क्या अभी तक कोई ऐसा बंदा सामने आया है जिसने मतलब ये मदद करनी चाहिए? सर, रियाज साहब ने तो मेरी जो डीडीसी उसकी मिसेज है, लेकिन हम तो उसी को मानते हैं। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की है कि पूरे कागज़ों की जांच पड़ताल, यहाँ तक कि कागज़ मंजिल के करीब पहुँचाए हैं।
तो उसने, मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और आपकी वसातत से मैं उसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी लफ्ज़, जो भी कुछ शब्द मैंने उसके लिए यूज़ किए हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है सर कि जब मैं उसके पास गया था, जो मैंने बोला था कि वहाँ, लेकिन उसकी सास की डेथ हो चुकी थी, उसी रात डेथ हो चुकी थी। परिवार का कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था उसके घर में। तो कोई थर्ड पर्सन, वह आदमी मेरा जैसा था, कोई फरियाद लेके आया हुआ था, उसी ने मुझे गाइड किया कि रियाज साहब सोए हैं। जबकि वो जब मुझे पूरा पता चला कि वो सोए नहीं थे, बल्कि वो मातमदारी में थे। उसकी माँ ही मान लो, वो सास माँ होती है, तो उसकी डेथ हुई थी उसी रात, वो मातमदारी में था। तो मुझे भी मिसगाइड किया गया। हाँ, मुझे मिसगाइड किया। साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरह से लोगों के दिमाग में इंडियन आर्मी के खिलाफ गलत सोच थी, तो यहाँ पर एक नई सोच उभर कर आई है कि इंडियन आर्मी ने एक गरीब आदमी का जो आशियाना था उसको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और चोटें भी बहुत ज़्यादा खाई है। तो क्या मैसेज देंगे आप इंडियन आर्मी के लिए और उन लोगों के लिए जिन लोगों के दिमाग में ये गलत सवाल है कि इंडियन आर्मी ये है वो है, जबकि इंडियन आर्मी एक रियल हीरो है। इस वक्त इंडियन आर्मी इस वक्त हमारे लिए बॉर्डरों के ऊपर बैठी हुई है, और ख़ास करके इस ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर आपकी दुकान को, आपके आशियाने को बचाने की पूरी कोशिश इंडियन आर्मी ने की है। क्या मैसेज देंगे सर? मैं मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोगों की जानें बचाते हैं। जैसे एक रूम मेरा बचाया तो पूरे ख़ानदान की जान बचाई, पूरे जितना परिवार है मेरा उनकी जान बचाई। क्योंकि एक तो इंसान मर गया, लेकिन ये तो 15 लोगों की जानें हैं, 15 लोगों का गुजर बसर इस पे हो। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये गलत सोच है हमारी कि ये आर्मी वाले ये हैं वो है। यही तो है जिनके ऊपर हम भी यहाँ जी रहे हैं। रात को हम नींद करते हैं और ये हमारे लिए पहरा देते हैं। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि यह सोच गलत है कि इंडियन आर्मी गलत है। इंडियन आर्मी ही वो इंसान है कि जो जान जोखिम में डाल के हम गरीबों की, हम गरीब हो या अमीर, हमारी मदद करते हैं। हम सोए होते हैं और रात को पहरा देते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा सर, तो पूरे आर्मी के जवान आग बुझाने में मसरूफ़ थे, और हमारे सीनियर जेसीओ साहब यहाँ पे लगी थी, खून बह रहा था। मैंने भी कहा कि पहले खून बंद करते हैं, लेकिन उसने नहीं माना जब तक ना आग बुझाई। तो यही आग बुझा रहे थे। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस सोच को दिमागों से निकाल दो, तो और इंडियन आर्मी के साथ प्यार से, मोहब्बत से रहो। और ये वो लोग नहीं है जो आपके दिमाग में डाला जाता है, कहीं से बात डाली जाती है, ये वो बात नहीं है। यही वो हीरो हैं जो मुश्किलात में लोगों के काम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बशीर साहब, जो कि गुंदना के रहने वाले हैं। इनका जो आशियाना था 20 तारीख की रात को वो उजड़ गया, जिसको इंडियन आर्मी के जवानों ने बचाने की पूरी कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि एक कमरा जो है इंडियन आर्मी के जवानों ने बचाया है यहाँ पर। और काफ़ी दुख की बात है कि एक कमरा जो इनका है वो इतनी कोशिश के बावजूद भी वो यहाँ पर जलकर राख हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी बोतलें हैं, बहुत सारा सामान यहाँ पर जला हुआ पड़ा है, और यहाँ पर वो कमरा है। मैं यहाँ पर जो है हमारे आर्मी के जेसीओ साहब, इनसे भी बात करूँगा, इनसे भी दो बातें करूँगा, जानना चाहूँगा आखिरकार किस तरह से इंडियन आर्मी ने इस आग के ऊपर जो है काबू पाया और यहाँ पर जो है ये कामयाब हुए एक कमरा बचाने में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ पर। थैंक यू सर। ये जिस दिन जो 20 तारीख को जो आग लगी थी, तो उस टाइम पे मैं ड्यूटी की जो चेक करने के लिए गया हुआ था, अचानक संतरी ने मेरे को आवाज़ लगाई, सर ऐसे बशीर जो अपना पड़ोसी है उसकी दुकान में कहीं आग लगा है, चिंगारी दिखाई दे रही है इसमें। तो मैं तुरंत अपनी जो पार्टी को तैयार किया और अपना जो भग के यहाँ से आए, और इसके साथ ही इनको तुरंत फ़ोन लगा कि भाई आपकी दुकान में ऐसे आग लगा हुआ है, आप जल्दी पहुँचो। तो इनके पहुँचने से पहले हमने काफ़ी मतलब उसके पे कंट्रोल किया आग के ऊपर। और इसका जो 7 वाला रूम था, इसके अंदर भी आग फैल चुकी थी। हमने तुरंत ताला तोड़ के फिर इसका जो सामान बाहर निकाला। तो बाहर निकालने के दौरान ही किया उसमें मेरे को थोड़ा चोट लगी थी। तो ये हाँ, कैमरामैन से कहूँगा
चाहूँगा कि पूरा जूम करके दिखाए कि सर के जो नाक है उसके ऊपर चोट लगी है। मतलब किस तरह के हमारे जो रियल हीरोज़ है, इंडियन आर्मी के रियल हीरो किस तरह हम लोगों की जान बचाने में जो है पूरी कोशिश करते हैं और अपनी जान की न परवाह करते हुए अपनी जान को जो है जोखिम में डालते हैं और हम लोगों की जान बचाते हैं। मैं उन लोगों को आज कह देना चाहता हूं जो लोग ये दिमाग में रखते हैं कि इंडियन आर्मी लोगों के साथ कहीं पर कोई भेदभाव करती है, उन लोगों को बता देना चाहता हूं ये रियल हीरो हैं और इन रियल हीरों की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए जो हमारी जान को बचाने के लिए बॉर्डरों पर रहते हैं, हमारे घरों के इर्द गिर्द हमें बचाते हैं, हमारा पहरा करते हैं और हमें बचाते हैं। और जिन लोगों के ये दिल में ये फतूर है उन लोगों को ये निकाल देना चाहिए। तो जी सर, आपने बहुत कोशिश के बाद आग के ऊपर, हाँ सर, उसमें काफ़ी मतलब आग इतने भयंकर फैल चुकी थी कि उसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मेरे जवानों ने और हमने सभी ने जो भी यहाँ नज़दीक से पानी की सुविधा हुई, नज़दीकी जो घर है इस घर से भी हमने पानी लेना शुरू किया और फिर जवानों ने पूरा सामान को बाहर निकाल के काफ़ी सामान हमने बचाया और जो साइड रूम था इसको भी बिल्कुल सेव किया। और जब तक इनके घर वाले अपने जो दुकान मालिक है बशीर अहमद ये आ चुके थे, फिर आग को हमने काफ़ी मतलब कंट्रोल करके बाहर किया था। तो इसमें हमने अपना परवाह नहीं किया कि हमारे इसमें चोट लगेगी या क्या होगा क्या, लेकिन फिर भी हमारा यही था कि इसको जितना सामान हम बचा सके उतना सामान हम बचाया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। सर कोई लोगों के लिए मैसेज, आम जनता के लिए मैसेज? भाई जनता सर मैसेज क्या है, जो भी है पड़ोसी जो भी है हमारे कैंप के साथ में है दुकान, तो हमारा फर्ज बनता है इनकी सेफ्टी करना। भाई ये नहीं देखना कि सिविलियन है तो ठीक है जलने दो, हमें कोई लड़ना नहीं है, लेकिन हमारा फर्स्ट मैच प्रायोरिटी है कि आम जो भी आवाम है उसकी मदद करना, उसकी सुरक्षा करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे इंडियन आर्मी के जेसीओ, इनसे हमने बात की कि किस तरह से इन्होंने इस दुकान का जो माल है उसको बचाने की कोशिश की। ख़ास करके बशीर अहमद का जो 15 जो आदमी का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, उनका जो गुज़र बसर है इसी दुकान के ऊपर हुआ करता था और ये दुकान जो है जलकर राख हुई है। और हम भी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह से, ऐसे बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं कि यहाँ पर गुज़र बसर करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर भी हमें, और यहाँ पर फॉलो करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के